जय जोहार, नमस्कार संगवारियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव में अब बायोगैस संयंत्र लगाया जाएगा। साथ ही प्रदेश में हड़ताल के बीच मनरेगा कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश भर के मिडिल स्कूलों में चलाया जाएगा विशेष अभियान। और हसदेव अरण्य क्षेत्र को बचाने के लिए देश भर से उठ रहे हैं आवाज। आइए जानते हैं अब खबर विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साल 2022-23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में बताया कि स्वीकृत एमएसपी दर किसानों के द्वारा फसल उगाने में खर्च किए जाने वाले प्रति क्विंटल राशि का 1.5 गुना एमएसपी तय किया गया है। उन्होंने बताया कि धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब सामान्य धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 रुपए तथा धान ग्रेड ए पतला धान 2060 रुपए हो गया है। वहीं मक्का के समर्थन मूल्य में 92 रुपए, अरहर मूंग मूंगफली में 300 रुपए और सोयाबीन के समर्थन मूल्य में 350 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य 530 रुपया, मूंग 480 रुपए और सूरजमुखी का बीज 385 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। यह दर जो कि पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। श्री ठाकुर ने बताया कि इससे उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों को लाभ पहुँचेगा। इससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। प्रदेश के अलग अलग जिलों में रिक्त त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आज अंतिम तिथि है। अब तक सरपंच पद के लिए 13 और पंच पद के लिए 72 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन पत्र की जांच 10 जून को की जाएगी और उम्मीदवार 13 जून तक नाम वापस ले सकते हैं और 13 तारीख को ही उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी और चुनाव चिन्ह बांटा जाएगा। जरूरत होने पर 28 जून को सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान और 29 जून को मतगणना की जाएगी। वहीं परिणाम की घोषणा 30 जून को की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव गैर दलीय आधार पर होगा और चुनाव मतदाता पत्र से कराया जाएगा। बता दें कि पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव में जनपद पंचायत के 6, सरपंच के 108 और पंच के 631 रिक्त पदों के लिए नामांकन भरा जाना है। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पर्यवेक्षक सभी जिलों में नियुक्त किए गए हैं, जहाँ पर्यवेक्षकों को ट्रेनिंग देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष ठाकुर राम सिंह ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण चुनाव करवाने में अपनी जिम्मेदारी निभाए। राष्ट्रीय महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत प्रदेश भर के सभी गांवों में बायोगैस संयंत्र स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकार निजी भूमि में बनने वाले बायोगैस संयंत्र का पूरा लागत सामुदायिक कार्यों के लिए स्थापित किए जाने वाले बायोगैस संयंत्र में मनरेगा के द्वारा काम कराने के लिए सरकार ने अनुमोदन किया है। इस संबंध में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राजपत्र में सूचना प्रकाशित किया है। प्रदेश में खरीफ के फसल को बुआई से पहले फसलों को बचाने के लिए मवेशियों के द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने से बचाने हेतु रोका छेका अभियान छत्तीसगढ़ में चलाया जाएगा। इस संबंध में कृषि विभाग के आयुक्त ने समस्त जिले के कलेक्टर और जिला पंचायत कार्यालय में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि रोका छेका अभियान के तहत पशुओं को 20 जून तक गांव में बैठक के माध्यम से गोठानों में पशुओं को रखने का प्रबंध किया जाए। इस दौरान पशुओं से फसलों को बचाने के लिए गांव के बाहर मुनादी भी किया जाए। प्रदेश के सभी मिडिल स्कूलों में जेंडर इक्वलिटी को दूर करने और आत्मनिर्भर को बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा। राज्य शिक्षण अनुसंधान और यूनिसेफ की मदद से इसके बारे में कार्य योजना बनाई गई है। शुरू में इस कार्यक्रम को राजनांदगांव और दंतेवाड़ा जिला में चलाया जाएगा। सेल्फ स्टील और बॉडी कॉन्फिडेंस नाम से चलने वाले इस कार्यक्रम में मिडिल स्कूल के 6वीं से 8वीं तक के बच्चों में जेंडर विविधता, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विषय के संबंध में मास्टर लिसनर को रायपुर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गरियाबंद जिले के खैर गांव में ट्रैक्टर पलटने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई तथा अन्य ट्रैक्टर सवार गंभीर रूप से घायल हो गए और इनके अच्छे इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र में एक रिटायर्ड कर्मचारी से करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में एक दंपत्ति को
दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है दुर्ग पुलिस के द्वारा। इनके पास से मोबाइल, लैपटॉप और कई तरह के पासबुक पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये दंपत्ति निवेश और दुगना बीमा का झांसा दे करके राशि को ठगे थे। वहीं बेमे तरह पुलिस ने चिट फंड कंपनी के एक संचालक को पंजाब से गिरफ्तार किया है। कंपनी के संचालक ने साल 2017 में पैसा दोगुना होने के नाम पर बहुत से लोगों से पैसे का निवेश करवाया था। इधर बीमा ठगी के मामले पर पुलिस ने गाजियाबाद से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है और यह कार्यक्रम रायपुर में रखा जाएगा। और प्रदेश में 15,75,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण किया गया है, जो लक्ष्य का केवल 94% है। यह संग्रहण पिछले साल की तुलना में लगभग 15% अधिक है। जांजगीर चांपा जिले के कलतरा में बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर से सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं कोरिया जिले स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में एक बाघ की मौत पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कोयला निकालने के लिए हसदेव अरण्य क्षेत्र में जंगल की कटाई के विरोध में राजनांदगांव जिले के पर्यावरण प्रेमियों और शहर के एवं छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने शहर के मानक चौक पर दीप जलाकर हसदेव बचाओ के नारे लगाए। इस दौरान पर्यावरण प्रेमी हसदेव बचाओ स्लोगन लिखे हुए तख्ती हाथ में लिए हुए थे। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के जिला अध्यक्ष मनीष देवांगन ने कहा, जंगल की कटाई से पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने हसदेव जंगल में पेड़ों की कटाई रोकने की मांग राज्य सरकार से की। प्रदेश में नए खिलाड़ियों के लिए खेल में रुचि पैदा करने और ज़्यादा से ज़्यादा खेल में मौका मिलने के लिए प्रदेश में खेल प्रतियोगिता रखा जाएगा। देश के खेल एवं युवा मंत्रालय की ओर से विकास खंड और जिला स्तर पर सब जूनियर और जूनियर वर्ग में अलग अलग खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। बालक और बालिका वर्ग में होने वाले खेलों में जीतने वाली टीम को पुरस्कार भी दिया जाएगा। विकास खंड स्तर में हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो और क्रिकेट के साथ ही एथलेटिक्स, बैडमिंटन और कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं जिला स्तर पर हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो और क्रिकेट समेत 2 अन्य छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों का मुकाबला होगा। साथ ही एथलेटिक्स, बैडमिंटन और कुश्ती की भी प्रतियोगिता होगी। छत्तीसगढ़ में 5 साल बाद एसआई यानी सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर समेत 975 पदों पर भर्ती होगी। इस बार पीएससी के पैटर्न पर होगी परीक्षा। 4 जून से भर्ती प्रक्रिया होगी शुरू। पहले होगी दस्तावेज और शारीरिक जांच, के बाद प्रीलिम्स परीक्षा होगी और लगभग 600 नंबर का मुख्य परीक्षा और 300 नंबर का शारीरिक दक्षता। उसके बाद 100 नंबर का इंटरव्यू के माध्यम से छात्रों को नंबर दिए जाएंगे। इस परीक्षा में लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी भाग लेंगे, जिसमें युवती केवल 15,000 शामिल है कि 1.5 लाख लोगों में से लगभग 20,000 लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया जाएगा। इनमें से लगभग प्रथम 3,000 लोगों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उसके बाद एसआई भर्ती के लिए चयन सूची जारी की जाएगी। देश में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ के जोरा में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 1 जून को किया जा रहा है। यहाँ 200 से ज्यादा पदों पर होगी सीधी भर्ती। जिला कौशल विकास प्राधिकरण की ओर से संकल्प परियोजना के अंतर्गत लाइवलीहुड कॉलेज जोरा में 1 जून को सुबह 11 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। में अरिहंत ज्वेलर्स की ओर से सेल्स एजुकेटिव, सहायक, टेली कॉलर, रिसेप्शनिस्ट आदि के 130 पद पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए योग्यता 12वीं और स्नातक पास है। चयनित युवाओं को योग्यता के आधार पर 10 से 25,000 रुपए तक की सैलरी हर महीने दी जाएगी।